नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं बताने वाला हूं कि आरपीएफ कांस्टेबल का प्रमोशन कैसे होता है। कांस्टेबल से लेकर कमिश्नर तक पूरा प्रमोशन बताऊंगा और इसमें दो तरीके होते हैं, एक खेल से होता है, एक आपका सीनियरिटी बेसिस पे होता है। दोनों हम आज जानेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आपको पता है कि कांस्टेबल का एग्जाम जनवरी में होना लगभग तय है, आपका 8 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम आज की वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल के प्रमोशन को जानेंगे, कितने टाइप के प्रमोशन होते हैं, खेल का इसमें क्या योगदान होता है प्रमोशन में, सारा हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, यदि आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो चाक्षु पब्लिकेशन की ये बुक, जिसमें आपको 2500 प्लस क्वेश्चन मिल जाते हैं, 5 प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर मिल जाते हैं और 20 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। जब हम इस बुक की विषय सूची देखते हैं तो सबसे पहले आपको 5 सोल्ड पेपर देखने को मिलते हैं, 2013, 14, 15 और 19 वाले। इसके अलावा 20 आपको प्रैक्टिस सेट दिए होंगे, बिल्कुल हूबहू आपके जो एग्जाम पैटर्न रहता है उस पे दिए हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हो क्वालिटी इनकी कितनी अच्छी है, पेपर की भी क्वालिटी अच्छी है और कंटेंट की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ एक मेन बात है कि इन्होंने जो उत्तर व्याख्या से दिया है वो बहुत ही अच्छा है, जिसमें आप देखोगे कि ट्रिक के मेथड से भी समझाया गया है। कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मैथ का क्वेश्चन है तो उसमें ट्रिक लगाकर बताया गया है कि इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी आपकी। इसके अलावा आरपीएफ कांस्टेबल कॉम्बो पैक आता है, जिसमें इस बुक के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ रीजनिंग की, मैथ की और सामान्य अध्ययन की बुक आती है, जिसमें आपको 6000 प्लस एमसीक्यू चैप्टर वाइज सोल्ड पेपर मिल जाते हैं। चक्षु पब्लिकेशन की ये सभी बुक आप नजदीकी बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से जाकर ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील वगैरह से ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। अब हम जानते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के प्रमोशन के दो रास्ते होते हैं। एक आपका अपने आप सीनियरिटी बेस पे होता है, दूसरा खेल से आप फास्ट प्रमोशन ले सकते हो। तो हम पहले प्रमोशन देखते हैं कि किस किस रैंक का क्या प्रमोशन होता है। तो सबसे पहले हम प्रमोशन में स्टार्ट करेंगे कांस्टेबल के 2000 ग्रेड पे से, यानी आपका लेवल 3 रहता है स्टार्टिंग में। फिर यहाँ से हेड कांस्टेबल बनने में कम से कम 3 से 4 साल लग जाते हैं। यह भी आपके जहां आपकी पोस्टिंग है, डिवीजन पे या फिर जिस यूनिट में आप हो उस पर डिपेंड करता है। एवरेज बात करूं तो 3 से 4 साल लग जाते हैं हेड कांस्टेबल बनने में, 2400 ग्रेड पेपर आने पर। यहाँ से फिर आपको एएसआई बनने में फिर 4 से 5 साल लग जाते हैं। यह भी आपका डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ है, वहां कितनी वैकेंट पोजीशन है, कितनी रिटायरमेंट है, इस पर डिपेंड करता है। एवरेज की बात करूं तो 4 से 5 साल लग जाते हैं एएसआई बनने में, 2800 ग्रेड पेपर जाने में। फिर यहाँ से ऊपर जाने में थोड़ा आपको वक्त लगता है, यहाँ से 7 से 8 साल 10 साल भी लग सकते हैं, 7 से 10 साल लेकर चलो। क्योंकि नीचे जब हम बात करते हैं तो कांस्टेबल बहुत सारे होते हैं। कांस्टेबल पर 4-5 कांस्टेबल पर एक एएसआई होता है, फिर 3-4 एएसआई पर एक एसआई होता है। तो इस वजह से ऊपर पोस्ट कम होती जाती है, तो आपका प्रमोशन भी उतना ही स्लो रहता है फिर ऊपर जाने में। क्योंकि 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है एसआई, तो वहां पर आपको 7 से 10 साल लग जाते हैं एएसआई से एसआई बनने में। उसके बाद इंस्पेक्टर की बात करूं तो 4600 ग्रेड पे की है इंस्पेक्टर। यहाँ भी आपको कम से कम 5 से 7 साल लग जाते हैं एसआई से इंस्पेक्टर बनने में। मान के चलो कि 6 से 8 साल के बीच में आपको समय लग जाता है। नॉर्मल प्रमोशन यहाँ तक होता है सीनियरिटी बेसिस पे। ऊपर की बात मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको मैं एक दूसरा तरीका भी इसके साथ साथ बता देता हूँ। जैसे यदि आप किसी भी खेल में रुचि रखते हो, यदि रेलवे की तरफ से या आरपीएफ की तरफ से आप खेलते हो, या फिर स्पोर्ट्स कोटे से आए हो आप डायरेक्टली, यदि आपके पास नेशनल मेडल है कोई, तो उसमें आपका प्रमोशन फास्ट हो जाता है। जैसे कांस्टेबल में हो और आपने रेलवे की तरफ से खेलते हुए गोल्ड मेडल जीता है, तो आप डायरेक्टली एएसआई बन जाओगे 3 से 4 साल में। जो आपका 8 से 9 साल का सफर है वो 3 से 4 साल में एएसआई पे हो जाएगा। यहाँ पर आप फिर एक अच्छा खेल खेलते हो रेलवे की तरफ से, तो आपको डायरेक्ट एसआई 3 से 4 साल बाद एसआई और उसके बाद इंस्पेक्टर की पोस्ट दे दी जाती है। तो दोनों रास्ते मैंने यहाँ आपको बताए हैं कि सीनियरिटी बेसिस पे थोड़ा टाइम लगता है, और यदि आप खेल के थ्रू जाते हो, रेलवे की तरफ से खेलते हो, खूब मौका मिलता है आपको। ट्रेनिंग के टाइम भी खिलाए जाते हैं सभी खेल। उसके बाद यदि आपका किसी में इंटरेस्ट है तो आप अलग से उस गेम को टाइम दे सकते हो और अपने आप को निखार कर जल्दी फास्ट प्रमोशन ले सकते हो। अब ऊपर ये 3 पोस्ट रहेगी, ये वैसे तो डायरेक्टली यूपीएससी से आती है, मगर यदि आप इंस्पेक्टर पद पर या फिर 4200 पर मिनिमम आपकी 3 साल की सर्विस हो जाती है, 4200 ग्रेड पेपर, तो आप एलडीसी एग्जाम, एक एलडीसी एग्जाम होता है, उसको देकर फास्ट प्रमोशन ले सकते हो और गेजेटेड ऑफिसर बन सकते हो। एसी, असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर, 4800 ग्रेड पे की यह पोस्ट है। यहाँ से फिर आपको आगे एग्जाम नहीं देना, सिर्फ एएससी के लिए एग्जाम देना है, एलडीसी एग्जाम। यहाँ से फिर आपको डीसी बनाया जाता है, डीएससी। यह भी आपको 3 से 4 साल बाद जैसी वैकेंट पोस्ट होती है
वहां आपको 3 से 4 साल बाद डीएससी पोस्ट मिल जाती है, डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर की, 5400 ग्रेड पे की। उसके बाद यदि आपकी सर्विस अच्छी लंबी है, छोटी उम्र में आपकी नौकरी लग जाती है, तो यहाँ से आप ऊपर जाने में फिर आपको 5 से 6 साल लग जाते हैं, सीनियर डीएससी बन जाते हो आप। वैसे तो यह डायरेक्ट पोस्ट आती है यूपीएससी से। तो सीनियर डीएसटी, यहाँ मैंने फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, सीनियर डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर, जो हेड होते हैं, आरपीएफ के हेड माने जाते हैं डिवीजन में। तो सीनियर डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर, फिर डीएससी होते हैं उनके असिस्टेंट, यानी बोले तो डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर, फिर एएससी होते हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर, फिर इंस्पेक्टर एएसआई को आप जानते हो, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है, हेड कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल होता है। तो हमने दोनों तरीके से मैंने आपको बताया कि प्रमोशन कैसे फास्ट है। यदि आपको फास्ट प्रमोशन लेना है तो खेल के साथ जाइए, फिर एलडीसी एग्जाम निकालिए और आप गेजेटेड पोस्ट आपको मिल जाती है, क्योंकि ये यहाँ से नीचे ये सभी नॉन गेजेटेड है, ऊपर सभी गेजेटेड पोस्ट है। अब प्रमोशन के मामले में एनटीपीसी के रिगार्डिंग हम देखा जाए तो आरपीएफ में आपका प्रमोशन थोड़ा स्लो है। यदि आप खेल खेलते हो तो यहाँ फिर फास्ट हो सकता है, अदरवाइज आप किसी भी रेलवे की वैकेंसी से कंपेयर करोगे तो यहाँ थोड़ा आपको प्रमोशन स्लो देखने को मिलता है, क्योंकि स्टार्टिंग प्रमोशन 4 से 5 साल में होता है, फिर आपको 3 से 4 साल लग जाते हैं, तो आगे थोड़ा स्लो प्रमोशन देखने को मिलता है। तो अभी हमने प्रमोशन तो देख लिया कि प्रमोशन कैसे कैसे होता है, सीनियर डीएससी तक आपको मैंने बता दिया कि कैसे प्रमोशन लेना है आपको। तो उसके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए। स्ट्रेटजी पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है कि लास्ट आपके 30 दिन में कैसे आपको तैयारी करनी है। मेरे एक्सपीरियंस से आपको बताया कि कम से कम 90+ आपको नंबर लाने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि इस बार ऑल इंडिया लेवल पर यह वैकेंसी हो रही है। तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ऊपर आई बटन में भी दे दिया है, वहां पर जाकर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख सकते हो। बाकी यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो आप मुझे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।